यस, अब हम सभी हमारे सप्ताक्षर के केंद्रीय पेज पर लाइव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इस शनिवार की संध्या वेला में आप सभी साहित्यकारों का मैं हृदय से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती नमस्कार। हूँ। नमस्कार। आप तीनों साहित्यकारों को मैं करबद्ध प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे के आशीर्वाद से हम इस साहित्यिक संध्या का आह्वान करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको परिचय करा दूं कि जो शब्दाक्षर हमारी संस्था है वो केवल अब एक संस्था नहीं रही है, वो भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर एक कोने में इस तरह अपने छाप छोड़ चुकी हैं, जैसे हवा का एक जो कण होता है वो हर एक जगह आपको व्याप्त मिलता है, वैसे हमारी जो शब्दाक्षर है वो हर जगह आपको साहित्यकार हैं वो देखने को मिल जाएंगे और आपको इस तरह की जो साहित्यिक सेवाएं हैं वहां पर भी आप उनके आनंद उठा सकते हैं। नेता चतुर्वेदी जी सादर प्रणाम। गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सादर प्रणाम सर। और जो हमारी शब्दाक्षर संस्था है उसके जो आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय श्री रवि प्रताप जी, उनकी जो कर्मठता है उसकी कर्मठता के आगे हम सब नतमस्तक हैं। उसमें जितने भी सुमिता महावंदना जी जुड़ चुकी हैं, नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, नमस्कार। नीता चतुर्वेदी जी, नमस्कार। और उनके छत्र छाया में जो हम अपनी सेवाएं देते रहते हैं, बस उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। भारत के अधिकतर सभी राज्यों में हमारी संस्था का विस्तार हो चुका है और ऐसी संस्था से जुड़ना और यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करना वाकई गौरव की बात है हम सबके लिए, और आप सबका हमसे जुड़ना हमारे लिए गौरव की बात है। तो तीन हसीनाएं मेरे साथ हैं और काव्य शनिवार की काव्य संध्या है, तो क्या कहने। हम इस काव्य संध्या में मैं कुछ दो एक पंक्तियों से कि हमारा जो ध्येय है शब्दाक्षर का वो क्या है उसको मैं आपके सामने कुछ दो एक पंक्तियों के साथ रखना चाहूंगी। और मैं हमारे जितने भी शब्दाक्षर के जितने भी हमारे जो भी अधिकारी हैं उन सब का तहे दिल से आभार करना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह की विचारधारा को बहुत समय पहले अपने मस्तिष्क में लाया और इसको साकार कर बनाया। इस तरह के पेंडेमिक में भी, इस तरह के समय में भी, इस इतना जो कठिन समय है उसमें भी इस तरह की सेवाएं करना और कार्यक्रम आयोजित करना वाकई बहुत कठिन काम होता है। लोगों को जोड़ना और उनको संजो के रखना बहुत कठिन काम होता है। तो जो हमारा शब्दाक्षर है इसमें हर एक देखिए कुछ पंक्तियां हैं जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने, आदरणीय महावीर सिंह दादा पधार चुके हैं, दादा सादर प्रणाम आपको। और वो सभी कवियत्रियों का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम सभी की तरफ से। जी दादा सादर प्रणाम। तो मैं उनकी कुछ पंक्तियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ और परिचय देती हूँ कि शब्दाक्षर जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या है। अंतहीन अक्षर का गिरिय है, ये जो पंक्तियां हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गुरुदेव राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप जी की द्वारा उद्धृत है। अंतहीन अक्षर का गिरी है, शब्दों की है खान। अंतहीन अक्षर का गिरी है, शब्दों की है खान।
शब्दाक्षर का लक्ष्य एक ही, साहित्यिक उत्थान। शब्दाक्षर का लक्ष्य एक ही, साहित्यिक उत्थान। और ये साहित्यिक उत्थान आप जैसी साहित्यकारों के, आप जैसे रचनाकारों के माध्यम से ही सफल हो पाता है। मैं फिर से मंच पर आप तीनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। मंच पर आप तीनों साहित्यकारों का, तीनों हसीनाओं का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका परिचय, अनमोल भास्कर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेरे छोटे भाई हैं। सादर प्रणाम आपको भी, सभी को प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं। सादर प्रणाम अनमोल। सबसे पहले मैं आप तीनों का परिचय करवा दूं। ये परिचय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे साथ जुड़ी हुई है स्नेहलता जी, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली से। नमस्कार स्नेहलता जी। स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान में, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। आप सुनते जाइए कि इनकी जो उपलब्धियां हैं वो कहाँ हैं। परिचय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पूर्व अध्यापिका, रश्मि रथी मंच में प्रदेश संयोजिका, दिल्ली से। प्रतिलिपि साहित्य ऐप पर 90 रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने आप लिखते रहते हैं, आपकी कलम निरंतर चलती रहती है। पोएट्री फेस्टिवल में चिर शांति को प्रथम पुरस्कार, बहुत बहुत बधाई। जीवन कविता को 10वां पुरस्कार। योरकोट पर भी आप, मतलब लिखने का इतना जुनून सवार है कि क्या कहने। कृष्ण कुमार दुबे आदरणीय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। नमस्कार आदरणीय। और व्हाट्सएप समूह में रचनाएं और फेसबुक पेज पर कुछ रचनाओं का जो पुरस्कार मिल चुका है। कई साहित्यिक मंचों पर आप संचालन कर चुकी हैं, काव्य पाठ कर चुकी हैं, बहुत बहुत बधाई मैम आपको। ग्राम टुडे और संस्कार धानी, हिंद आत्मा समाचार पत्र में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। साझा संग्रह प्रकाशित होते रहते हैं। काव्य संकलन 7 इनके प्रकाशित हो चुके हैं। शब्दाक्षर पत्रिका में भी इनका जो लेख है वो प्रकाशित हो चुका है। मैम बहुत 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 बधाई आपको। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में 2 बार प्रकाशित हो चुकी है। क्या कहने आपकी, बहुत बहुत बधाई हो मैम, बहुत बहुत बधाई हो। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी ख्याति बनाए हुए हैं, आज उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। स्नेहलता मैम का हम करतल ध्वनियों से स्वागत करते हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत मैम। हमारे साथ जुड़े हुई हैं रेणु शर्मा श्रद्धा जी, अहमदाबाद। बहुत बहुत आभार जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। आदरणीय संतोष समृति मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सादर प्रणाम मैम। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय संचालिका महोदया। शुक्रिया शुक्रिया। आपने कुछ ज्यादा ही लंबा परिचय दे दिया मेरा। ऐसी इतनी कोई बात नहीं है, बस लिखने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आप सभी साहित्य मनीषियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेषतः आभार व्यक्त करती हूँ शब्दाक्षर मंच के संस्थापक महोदय आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इस साहित्यिक मंच पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। और मैं आदरणीय संचालिका महोदया आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। आपके स्नेहिल व्यवहार ने मुझे अभिभूत कर दिया। और मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं माँ शारदे, माँ वीणापाणी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरस्वती वंदना अर्पित करती हूँ। मैम अभी हमारी जो रेणु शर्मा जी हैं उनका परिचय रहता है, एक बार मैं सबका परिचय पढ़ दूं, फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे सरस्वती वंदना के लिए। ठीक है जी, हाँ, एक बार सबका परिचय हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को परवान चढ़ाते हैं माँ सरस्वती के आह्वान से।
रेणु शर्मा श्रद्धा जी अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सादर प्रणाम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूल निवासी उदयपुर राजस्थान से हैं और कवयित्री हैं, गायिका हैं, ब्यूटिशियन हैं, एंकर हैं, मैनेजर हैं, डिजाइनर हैं, टीचर सेंटर हेड ऑफ स्कूल जैसी कई मल्टीटास्किंग जॉब आप कर चुकी हैं। क्या कहने मैम, क्या कहने। बहुत बहुत आपसे तो हमें प्रेरणा मिलती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार। ऑल इंडिया रेडियो पर हर 3 महीने में काव्य पाठ करती है। शानदार मैम, वाह। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़ी हुई है और सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो वृष्टि पर काव्य पाठ करके सम्मानित हो चुकी हैं। कविताएं लिखना और संगीत आपकी रुचि है। जितना संक्षिप्त परिचय है उतना ही वृद्ध और उतना ही बहुत 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 हमें आपसे प्रेरणा मिलेगी। आपको सुनकर हम गौरवान्वित होंगे। मैं ये निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि आप जैसे रचनाकारों से मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार मैम, आपका हृदय से स्वागत करते हैं शब्दाक्षर के केंद्रीय पेज पर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आकांक्षा रूपा चचरा, जन्म स्थान दिल्ली। मैम, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षिका है, लेखिका है, वरिष्ठ कवयित्री, समाज सेविका है। इससे बड़ा और क्या उपहार हमारे लिए हो सकता है कि एक मानवीय हृदय, एक लेखक, समाज सेवी साथ में होता है। बहुत बहुत बधाई है। लखनऊ पत्रिका की मुख्य सलाहकार हैं, उत्तर प्रदेश देवरिया में संपादिका हैं, गुरु नानक पब्लिक स्कूल कटक उड़ीसा में विभागाध्यक्ष हैं। साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या कहने आपके। हमारे जो रचनाकार हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी छाप छोड़ते हैं और उनको सुनना हमारे लिए सौभाग्य की है। अनेक राज्यों में दिल्ली बुलेटिन, राजस्थान, देहरादून, उत्तर प्रदेश में आपकी जो समाचार पत्रों में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। कनाडा से साहित्य रथी सम्मान आपको मिल चुका है, जो हम सबके लिए हमारे सबके लिए वो सम्मान आपके जितना ही महत्वपूर्ण है। काव्यश्री सम्मान, नारी अस्मिता सम्मान महाराष्ट्र से आपको मिल चुका है। डायनेमिक शिक्षा के सम्मान से आप दार्जिलिंग में सम्मानित हो चुकी है। क्या कहने। अजमेर काव्यश्री सम्मान से आप सम्मानित हैं। कतर, सऊदी अरब काव्य रथी सम्मान से आप नवाजी जा चुकी हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आज इस तरह की रचनाकारों के साथ जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति रखती हैं, अपनी पहचान रखती हैं, उनके मध्य मुझे आज संचालन करने का अवसर मिला। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी पटल पर पधार चुके हैं। आदरणीय सादर चरण स्पर्श मैं प्रेषित करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। और सभी रचनाकारों के माध्यम से मैं आपको सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। आपकी कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैंने शब्दाक्षर परिवार का परिचय देने का प्रयास किया। शायद आप उस समय नहीं जुड़ पाए होंगे, कोई तकनीकी समस्या रही होगी, मैं आपको अवगत करा देती हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। सुंदर संचालन चंद्रमणि मणिका जी, वंदना जी सादर प्रणाम। गिरधर खंडेलवाल जी पधार चुके हैं, सादर प्रणाम। आचार्य राहुल शर्मा जी पधार चुके हैं। आप सभी आदरणीय प्रबुद्ध साहित्यकारों के चरणों में सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और आज की संध्या का आह्वान करते हैं। सभी साहित्यकारों का मैं आपको परिचय दे चुकी हूँ, सबसे आपको परिचित करवा चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का कि वो मुझे जब भी मेरा संचालन आता तो उसमें कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रचनाकारा होती है। और आज तो तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रचनाकाराएं हैं। मेरे तो सौभाग्य है कि मुझे आपको पढ़वाने का अवसर मिल रहा है। आप तीनों का मैं हृदय से इस्तकबाल करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी शब्दाक्षर की पूरी समिति का कि आज। और साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि जो ये नववर्ष है हमारा, उसका आज पहली काव्य संध्या है, जहां तक मुझे याद है। शायद 1 तारीख का शनिवार था। उस दिन हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं उनका सम्मान था, तो वो लाइव था। आज
ये पहली काव्य संध्या है, तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नववर्ष मंगलमय हो और ढेर सारी जी समृद्धि और प्रसन्नता आपके लिए लेकर आए। और इसी के साथ हम उसकी काव्य संध्या की शुरुआत करते हैं माँ शारदे का आह्वान करके। और माँ शारदे का आह्वान हमारे सामने करने जा रही है स्नेहलता जी। स्नेहलता जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ माँ शारदे के आह्वान के लिए। स्नेहलता जी। जी नमस्कार दर्शकों, मैं एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और शब्दाक्षर मंच के संस्थापक जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उस समय वो जुड़ नहीं पाए थे, कि उन्होंने मुझे इस साहित्यिक मंच पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। और मैं संचालिका महोदया का भी पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। और सरस्वती वंदना शुरू करने के पहले मैं शब्दाक्षर मंच के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि शब्दाक्षर मंच अपने आप में एक अनूठा मंच है और इस मंच से जुड़कर मैं पीछे काफ़ी मंचों से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक आत्मीय अनुभूति हुई यहाँ पर आकर। तो मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं शब्दाक्षर मंच के बारे में और स्वागत है। विशेषकर मैंने अपने गुरुदेव को समर्पित किया है। शब्दाक्षर मंच पर आकर के मुंह खोए वाचाल कि मेरे जैसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता था वो भी बोलने लग गया और अल्पज्ञ पंगु चढ़े साहित्य गिरवर गहन गहन आदरणीय सत्य गुरु हो यदि दयाल। मैं ये पंक्तियां आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी के लिए बोल रही हूँ कि वो बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही प्रेम पूर्वक छंद सिखाते हैं और हम लोग लिखते हैं, गलतियां करते हैं और वो बार बार उसको सुधरवाते हैं हमसे। और जब तक हमारी छंद एकदम सटीक परफेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक वो हमसे लिखवाते रहते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और माँ शारदे माँ वीणापाणी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रस्तुत करती हूँ सरस्वती वंदना। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलम लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। हे ज्ञान की देवी सरस्वती मुझ पर कृपा कर दो। हे वीणा वादिनी सौम्य मूर्ति मन में शीतलता भर दो। हे ज्ञान की देवी सरस्वती मुझ पर कृपा कर दो। श्वेत वर्ण तू श्वेत वसन श्वेत तेरी सवारी है। श्वेत कमल आसन है तेरा श्वेत मुकुट धारिणी है। हे ज्ञान दायिनी हंस वाहिनी जीवन में उजियारा कर दो। हे ज्ञान की देवी सरस्वती मुझ पर कृपा कर दो। अज्ञानता भरी नस नस में अहंकार समाया है। काम क्रोध मद लोभ का अंधियारा छाया है। दुर्व्यसनों को दूर करो माँ संयमित जीवन का वर दो। हे ज्ञान की देवी सरस्वती मुझ पर कृपा कर दो। शब्दों को भूल ना जाऊं भाव अपने सजा पाऊं। तेरी कृपा से हे माँ काम कुछ अच्छा कर पाऊं। मेरे हृदय की अभिव्यक्ति को मेरे काव्य में भर दो। हे ज्ञान की देवी
सरस्वती मुझ पर दया कर दो, हे वीणा वादिनी सौम्य मूर्ति, मन में उजियारा भर दो। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। जितनी मीठी आपकी आवाज, इतने ही सुरीले आपकी तान, और उससे भी सुंदर आपके शब्द। धन्यवाद। चयन के आप धनी हैं मैम, बहुत शानदार आपकी वंदना, बहुत शानदार। जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं पधारे हुए हैं, श्रोतागण हैं जो भी पधारे हुए हैं, सब आपकी सरस्वती वंदना की वाह वाह कर रहे हैं। कृष्ण कुमार दुबे जी आदरणीय कह रहे हैं सुंदर वंदना। महावीर सिंह दादा कह रहे हैं अति श्रेष्ठ भावपूर्ण वंदना। आचार्य राहुल शर्मा जी कह रहे हैं भावना से ओतप्रोत वंदना। और वंदना चौधरी जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम प्रेषित कर रही हैं। और सभी आपकी आदरणीय सत्येंद्र सिंह सत्य जी गुरु सादर प्रणाम। आचार्य जी कह रहे हैं कि भावों से उत्पन्न वंदना। और आप सभी, आपकी जो वंदना है उसके अंदर जो शब्द हैं वाकई बहुत ही मानवीयता और सत्कर्म की तरफ इशारा करते हैं। और अब मैं आपको, हम जो हमारी अगली रचनाकारा है, साहित्यकारा है, उनकी तरफ चलते हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। आदरणीय जो रेणु शर्मा जी, रेणु शर्मा अहमदाबाद से हमारे बीच पधारी हुई है। मैं उनका स्वागत करती हूँ मंच पर। मैम आइए, आपकी रचना के साथ आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पटल पर सभी को नमन करती हूँ, शब्दाक्षर के पटल को नमन करती हूँ, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है सभी को नमन वंदन करती हूँ। और चंद्रमणिका जी आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं रवि प्रताप सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और सभी जितने भी श्रोता मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का भी स्वागत करती हूँ, और 4 पंक्तियां श्रोताओं के नाम करती हूँ। सॉरी। मैं रचना रखती हूँ कि श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, श्रोताओं की दुआ से हम हैं, आपसे ही 4 चांद लग जाते हैं महफिल में, आपसे ही 4 चांद लग जाते हैं महफिल में, आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं, आपके साथ और प्यार के बिना हम कम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी रचना रखती हूँ दुआएं, जो तरन्नुम में आपके सामने पेश करती हूँ। स्वागत है तो मैम, चलिए स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ए रब इस तरह मुझको नवाजना, ए रब इस तरह मुझको नवाजना, कबूल हो दुआ मेरी, इस तरह संवारना, कबूल हो दुआ मेरी, इस तरह संवारना, ए रब इस तरह मुझको संवारना, इबादत को मेरी अब तो स्वीकारना, इबादत को मेरी अब तू स्वीकारना, मेरी गलती को तू हर दम सुधारना, मेरी गलती को तू हर दम सुधारना, ए रब इस तरह तू मुझको नवाजना, कबूल हो दुआ मेरी, इस तरह संवारना, जब भी लड़खड़ाऊं मैं मुझको संभालना, जब भी लड़खड़ाऊं मैं मुझको संभालना, तेरी चौखट पे जब आऊं मुझको दुलारना, तेरी चौखट पे जब आऊं मुझको दुलारना, ए रब इस तरह तू
मुझको नवाजना, कबूल हो दुआ मेरी, इस तरह संवारना खुशियों की गलियों से, तू मुझको गुजारना खुशियों की गलियों से, तू मुझको गुजारना, साथ रहे तेरा सदा, बस यही पुकारना, साथ रहे तेरा सदा, बस यही पुकारना, ए रब इस तरह तू मुझको नवाजना, कबूल हो दुआ मेरी, इस तरह नवाजना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ। बहुत इबादत शानदार। में हम खुदा से, जी बहुत बहुत शुक्रिया। इबादत में हम खुदा से खुशियां मांगा करते हैं। क्या बात है। इबादत में हम खुदा से खुशियां मांगा करते हैं, हर कोई सुकून से जिए ये दुआ मांगा करते हैं, हर क्या कोई कह- सुकून से जिए ये दुआ मांगा करते हैं, सबके लब मुस्कुराहट से सजे रहे हमेशा, सबके लब मुस्कुराहट से सजे रहे हमेशा, हम तो हर किसी के लिए वफा मांगा करते हैं, हम तो हर किसी के लिए वफा मांगा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मैं अपनी, बहुत जी बहुत शानदार, बहुत, बहुत शानदार। और आपकी जो रचना है उस पर जो प्रतिक्रिया आ रही हैं सभी की, उन शानदार प्रतिक्रियाओं को मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। कृष्ण कुमार बहुत दुबे बहुत जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, गिरिधारी खंडेलवाल जी कह रहे हैं वाह वाह, महावीर सिंह दादा कह रहे हैं अति सुंदर सुमधुर प्रस्तुति, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं वाह रेणु जी शहद टपकती वाणी, क्या बात है। बहुत बहुत आदरणीय शुक्रिया सिंह जी सर। कह रहे हैं बहुत सुंदर रेणु जी। वंदना चौधरी कह रही हैं वाह बहुत सुंदर। और फिर से ही जो गिरिधारी खंडेलवाल जी हैं वो वाह वाह रेणु जी बहुत सुंदर। और उसी के साथ जो हमारे सभी जो सतपाल गिरधवांसी जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। आपने जो अभी शेर पढ़ा है उस पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं क्या शेर पढ़ा है रेणु जी। और वो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे गिरधारी जी का आ रहा है लाजवाब लाजवाब। और महावीर सिंह दादा कह रहे हैं सप्ताक्षर का विविधा में सभी काव्य रसिकों का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल दादा, सभी काव्य रसिकों का स्वागत है। आपकी जो रचना है उस पर सभी की प्रतिक्रिया मैंने आप तक पहुंचाई है। वाकई सब आपकी मधुर आवाज के दीवाने हो गए हैं। और आगाज इतना बहुत शानदार बहुत हमने शुक्रिया। जो स्नेहलता मैम जी ने किया है, और तो उसका अंजाम तो सब तक ऐसा ही पहुंचना था वाकई। और आपने जो रचना पढ़ी है उसमें उसके ऊपर मैं 2 पंक्तियां पढ़ देती हूँ। जी वीणा के स्वागत है। तारों में जादू, वीणा के तारों में जादू मैं बात अशारों में गा दूं, वीणा के तारों में जादू मैं बात अशारों में गा दूं, कुमुदनी कुमुदी के भक्त यहीं जमदे जन्मे। माँ शारदे का पर्यायवाची है। कुमुदी के भक्त यहीं जन्मे, कुमुदनी बहारों में ला दूं, कुमुदनी वाह वाह, बहारों बहुत में ला दूं। तो ये आपकी मीठी बहुत वाणी सुंदर, है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और अगली रचनाकारा हमारे पास हैं आकांक्षा जी। आकांक्षा मैम, आपके लिए मैं 2 पंक्तियों से आपका मंच पर स्वागत करती हूँ, सुनिएगा। बेशक आ घेरा बाधा ने, बेशक आ घेरा बाधा ने, मुश्किल शब तरनी श्रद्धा ने, बेशक आ घेरा बाधा ने, मुश्किल सब तरनी श्रद्धा ने, कान्हा ने खूब परीक्षा ली, कान्हा ने खूब परीक्षा ली, कब प्रेम था छोड़ा राधा ने, कब प्रेम था छोड़ा राधा ने। आदरणीय आकांक्षा मैम, आपका मंच पर स्वागत है, आपकी रचना का स्वागत है। आकांक्षा मैम। धन्यवाद मैम। शब्दाक्षर मंच के पटल पर मेरे श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी को मेरा सादर प्रणाम। संचालिका महोदया जी, आपके तो क्या कहने, मिश्री की डलियों सी आपकी आवाज कानों में मधुर रस घोल रही है, श्रोताओं के कानों में मिठास घोलकर हृदय को सचमुच सुखद अनुभूति हो रही है। बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं आप मैम।
बहुत अच्छा। और अभी जो 2 कवियत्रियों को मैंने सुना, मैं भाव विभोर हो गई। और मैं नन्ही हिंदी से भी अगर मुझसे रचना पढ़ने में कुछ त्रुटियां हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आकांक्षा रूपा जगन्नाथ जी की नगरी से, उड़ीसा से काव्य पाठ करने जा रही हूँ। मेरी कविता मेरे कान्हा जी को समर्पित है, जिसका शीर्षक है अलौकिक धुन। कान्हा जी जब बंसी बजाते थे तो पूरी दुनिया, पूरी गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी। तो मैं अपनी कविता की पंक्तियों से कान्हा जी को समर्पण करने जा रही हूँ, अपने भक्ति के भाव। आशा करती हूँ आपको मेरी रचना पसंद आएगी। मेरा स्वागत है मैम। शीर्षक है अलौकिक धुन। कान्हा तेरी बंसी बन, कान्हा तेरी बंसी बन, तेरे ही सुर में खो जाऊं। कान्हा तेरी बंसी बन, तेरे ही सुर में खो जाऊं। दुनिया के कोतूहल से, दुनिया के कोतूहल से दूर कहीं कान्हा की हो जाऊं। क्या मिल बात। जाए तेरी रेखा जो, मिल जाए तेरी रेखा जो इन हाथों की रेखाओं से। मिल जाए तेरी रेखा जो इन हाथों की रेखाओं से। बंध जाएगा फिर मेरा दिल, बंध जाएगा फिर मेरा दिल, मेरे दिल की सीमाओं से। नैनों से प्यार छलके प्रियतम, नैनों से प्यार छलके प्रियतम की बातों में छिप जाऊं मैं। पग पग पर सारी राहों में, पग पग पर सारी राहों में तब प्रेम पुष्प खिल जाएंगे। जब गगनधरा की छाया में, जब गगनधरा की छाया में हम तेरी लो में मिल जाएंगे। हो जाएगा मधुर मिलन, हो जाएगा मधुर मिलन इन राहों का उन राहों से। गिरधर तेरी मुरली की धुन, गिरधर तेरी मुरली की धुन अंतरकरण में बजती रहे। गिरधर तेरी मुरली की धुन अंतरकरण में बजती रहे। मिल जाएगा घर मेरे सुर जो तेरी अनुपम वाणी से। रच जाएंगे फिर नए गीत, रच जाएंगे फिर नए गीत इन अधरों की मधुवाणी से। मैं तो चाहूं पल भर को भी, मैं तो चाहूं पल भर को भी पृथक न होने पाऊं तेरी बाहों से। जब मिल जाएंगे नयना, जब मिल जाएंगे नैना अपने गिरधर के चितवन में। जब मिल जाएंगे नैना अपने गिरधर के चितवन में तो कुंज गली की तुलसी बन, तो कुंज गली की तुलसी बन सिमरूं उनको मन ही मन में। तो कुंज गली की तुलसी बन सिमरूं उनको मन ही मन में। मंद पवन का झोंका झोंका, मंद पवन का झोंका झोंका सुरभित हो गुजरे राहों से। मोहन की छवि मनमोहनी में, मोहन की छवि मनमोहनी में रस धुन में समर्पण प्राण मेरे, रस धुन में समर्पण प्राण मेरे। कान्हा तेरी बंसी की, कान्हा तेरी बंसी की अलौकिक धुन को सुनने तड़पत प्राण मेरे। कान्हा तेरी बंसी की अलौकिक धुन को सुनने के लिए तड़पते प्राण मेरे। बहुत शानदार मैम, आपकी रचना, आपके भाव, आपकी शब्द, आपकी लेखनी ऐसे ही हम सबके लिए एक ऐसे ही अलौकिक जो रचनाएं होती हैं वो कालजयी रचनाएं होती हैं और वो सबके लिए एक मानवीयता का पाठ होती हैं और वाकई हमारे जो संस्कृति की पहचान होती है और बहुत कम लोग इस तरह का लिख पाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपके लिए मुझे संचालन का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कहती हूँ। आपकी रचना पर जो विचार आए हैं वो आप तक पहुंचा रही हूँ। आचार्य राहुल शर्मा जी कह रहे हैं क्या बात है, नीता नामिका जी अति सुंदर, वंदना चौधरी जी कह रही हैं जय हो, आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी कह रहे हैं बहुत खूब, वंदना जी कह रही हैं जय श्री कृष्णा, अनुराग दीक्षित जी वाह वाह बहुत खूब, आचार्य राहुल शर्मा जब मिल जाएंगे नैना अपने गिरधर के चितवन में क्या बात है,
सभी आपकी आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी कह रहे हैं शानदार पढ़ा आपने आदरणीय। तो ये आपकी जो रचना है प्रतिक्रियाएं हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी जहां से हमारे जो है कार्यक्रम का आगाज हुआ था और जिनसे हमने कार्यक्रम का आगाज किया था, मैं उन रचनाकारों को आवाज देने जा रही हूँ। उनको मैं मंच दोबारा से सौंपने जा रही हूँ। स्नेहलता मैम का मैं स्वागत करती हूँ। मैम, आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आपके सम्मान में जो आपका मैंने परिचय पढ़ा, उस परिचय से हमने क्या पाया है, क्या सीखा है, और उसी के लिए मैं आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आपका स्वागत है मंच पर। और देखिए, जो समय चल रहा है उस समय में हम सब, जो समय है एक दिन वो समय भी जाएगा, जो समय है एक दिन वो समय भी जाएगा, कर दुआ का एक दिन वो समय भी आएगा, कर दुआ का एक दिन वो समय भी आएगा। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहलता मैम, स्वागत है मैम। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। स्नेहलता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मैंने जो शब्दाक्षर मंच पे सीखा है, तो मैं एक छंद प्रस्तुत करती हूँ आप लोगों के समक्ष। स्वागत है मैम, स्वागत है। ये छंद है, जब कृष्ण भगवान चले गए हैं ये गोकुल से, तो वहां के लोगों की क्या मनोदशा है, क्या भाव है उनके। जी। बन चातक नैन निहार थके, वृषभानु लली सकुचाए रही, कह गए परसों आवन को, दिन को गिन के अकुलाए रही। क्या प्रिय बात है। कान्ह गए मथुरा जब से, सुध खोय रही तब से नगरी, नर नारी खड़े बहु रोय रहे, मुरझाए रही सखियां सगरी। नर नारी खड़े बहु रोय रहे, मुरझाए रही सखियां सगरी। चुपचाप रहे सब ग्वाल सखा, करने को रही नहीं बात नहीं। यमुना तट बैठ विचार करें, कब श्याम मिले कहे बात नहीं। यमुना तट बैठी विचार करें, कब श्याम मिले कहे बात नहीं। अब यमुना नदी की क्या स्थिति है? दिखती दुखिया यमुना नदिया, गति को अपने न दिखाए रही। बिरहा नगिनी अब खूब हंसे, किस भांति सभी को रुलाए रही। बिरहा नगिनी अब खूब हंसे, किस भांति सभी को रुलाए रही। धन्यवाद। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। इस तरह की रचनाएं हमारे काव्य पटल पर हो रही हैं और इतने सुरीली आवाज, कमाल है। लता जी कह रहे हैं आदरणीय सत्येंद्र सिंह, सत्य जी, प्रताप जायसवाल जी पधार चुके हैं, सादर प्रणाम आदरणीय। सरस कार्यक्रम, बहुत बहुत आभार। वंदना चौधरी जी कह रही हैं बहुत सुंदर भाव, बहुत बढ़िया। और सभी आपकी रचना पर, आपकी प्रतिक्रिया पर, आपकी इस काव्य पाठ पर सभी आनंदित हैं और सभी आपकी इस मैं कविता भी का। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आप लोग इतने मनोयोग से हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। तो दर्शकों से ही कवियों का हौसला बढ़ता है, उनका उत्साह वर्धन होता है, जब हमें पता चलता है कि हमें लोग सुन रहे हैं तन्मयता पूर्वक। जी, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय रेणु शर्मा मैम का पुनः मंच पर स्वागत करूंगी। मैम आपके लिए 2 पंक्तियां रखती हूँ,
आपके सम्मान में। कोयलें प्रभात में फिर कुहू कुहाएंगी। कोयलें प्रभात में, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी मिठास है कि कोयलें प्रभात में फिर कुहू कुहाएंगी, हलधरों की टोलियां फिर गुनगुनाएंगी। और आपकी मधुर काव्य पाठ को सुनकर हम सब गुनगुनाएंगे। मंच पर आपका स्वागत है, रेणु शर्मा मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि जी, और सभी श्रोताओं का भी मैं स्वागत करती हूँ और उन सबको नमन करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाम किया है। वैसे तो मैं दूसरी रचना पढ़ रही थी, पर जब कृष्ण जी का माहौल बन गया है तो मैं भी एक कृष्ण के नाम पर एक भजन सुना देती हूँ आपको, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ रही थी पर अब माहौल ऐसा बन गया है। तो चलिए एक भजन रखती हूँ कृष्ण जी का। बिल्कुल मैम, स्वागत है। और ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप बिल्कुल अपना भजन सुनाएं, फिर आप जो सुनाना चाह रही थी वो भी सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल फिर मैं एक श्रृंगार की रचना रखूंगी, पहले भजन सुना देती हूँ। तो चलिए जी, सुनते हैं। स्वागत है मैम। मुरली वाले काहे सताए, नैनन को काहे तरसाए। क्या कहने। मुरली वाले काहे सताए, नैनन को काहे तरसाए। दर्शन को प्यासे रह जाए, भक्ति में तेरी बस जाए। दर्शन को प्यासे रह जाए, भक्ति में तेरी बस जाए। मुरली वाले काहे सताए, नैनन को काहे तरसाए। मुरली बजा के मन को रिझाए, गोपियों संग तू रास रचाए। किसी का माइक शायद आप अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट म्यूट किया, हाँ जी, थैंक यू सो मच। मुरली बजा के मन को रिझाए, गोपियों संग तू रास रचाए। मुरली वाले काहे सताए, नैनन को काहे तरसाए। यमुना तट पर बंसी बजाए, अपनी धुन में मगन बनाए। यमुना तट पर बंसी बजाए, अपनी धुन में मगन बनाए। तेरी शरण में हम आ जाएं, चरणों में तेरे बस जाएं। मुरली वाले काहे सताए, नैनन को काहे तरसाए। राधा संग तू प्रीत रचाए, मीरा को दीवाना बनाए। राधा संग तू प्रीत रचाए, मीरा को दीवाना बनाए। अपनी धुन पर सबको नचाए, माखन तुझको बहुत लुभाए। अपनी धुन पर सबको नचाए, माखन तुझको बहुत लुभाए। मुरली वाले काहे सताए,
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ। बहुत शानदार आपकी वंदना, बहुत शानदार। और जो आपकी रचना पर प्रतिक्रिया आई हुई है वो बहुत ही शानदार आई हुई है। वंदना बहुत चौधरी जी शुक्रिया। बोले हैं, कृष्ण का आकर्षण ही ऐसा है कि कोई रोक ही नहीं सकता खुद को कृष्ण जी काव्य से। बिल्कुल। वाकई बहुत बिल्कुल सही कहा वंदना जी आपने। निशांत गुलशन जी भाई आपका स्वागत है, आपकी रचना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। और हार्दिक वो वंदना चौधरी जी उनका स्वागत कर रही हैं, वो उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल निशांत भाई आपका स्वागत है। और अकल्पनीय सृजन निशांत सिंह गुलशन जी कह रहे हैं आपकी रचना पर। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी कह रही हैं बहुत खूब रेणु जी, बहुत खूब। और निशांत भाई उत्कृष्ट संचालन, सादर आभार निशांत भाई, शुक्रिया। और आपने जिस तरह का माहौल बनाया है के लिए, जो आपकी रचना है उसी के साथ मैं अपनी दो पंक्तियां आप सबके सामने प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। वो मुरलीधर लीला करता, माखन मिश्री मुख में भरता। वो वाह। मुरलीधर लीला करता, माखन मिश्री मुख में भरता। ये मोर पंख मुकुट धारे, करतब करता न्यारे न्यारे। ये बहुत मोर पंख मुकुट धारे, करतब करता न्यारे न्यारे। राधा की केवल आश यही, राधा की केवल आश यही। हे में कान्हा की सांस रही, हे में वाह। कान्हा की सांस रही। बहुत और आपने बहुत मुझे खूब। काव्य पंक्तियां पढ़ने के लिए वाह। प्रतिक्रिया किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और इसी काव्यक्रम में हम हमारी जो अगली साहित्यकारा है आकांक्षा मैम, आकांक्षा रूपा मैम, आपके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सीधी सादी बात हमारी, आकांक्षा मैम। जी सीधी सादी बात हमारी सबके मन को भाती है। प्रेम और ममता का सागर सबके दिल में लाती है। प्रेम और ममता का सागर सबके दिल में लाती है। आपका स्वागत है मैम, आकांक्षा मैम, मंच आपका है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका महोदय, इतना सम्मान देने के लिए और इतना प्यारा मंच देने के लिए रवि प्रताप जी को मेरा बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों कवित्रियों की आवाज की दीवानी हो गई हूँ मैं। आप बहुत अच्छा गा रही हैं और आशा करती हूँ कि मेरी पंक्तियां आपको पसंद आएंगी। मेरी कविता के माध्यम से मैं अपनी नई पीढ़ी को एक संदेश देना चाहती हूँ। पहले हमने कान्हा जी की भक्ति की, आइए अब हमारे प्रत्यक्ष देव जो धरती पर हमें लेकर आए हैं, हमारे माता पिता, मेरी कविता उनको समर्पित है कि माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं, जो हमारे जन्मदात्री हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। मेरी कविता उनको समर्पित है। चंद पंक्तियों से अपनी कविता का आरंभ करूंगी कि माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं, कल्प वृक्ष के समान हमें दुआएं देते हैं। कल्प वृक्ष के समान हमें दुआएं देते हैं। इनके चरणों में चारों धाम है, इनके चरणों में चारों धाम का सुख होता है। माँ बाप बोझ नहीं है, माँ बाप बोझ नहीं है, ईश्वर की भक्ति के समान है। तो मेरी कविता का शीर्षक है दुआओं की गुल्लक। हम जब बचपन में थे तो एक मिट्टी की गुल्लक बनाते थे, उसमें बड़ों से पैसे लेकर इकट्ठा करते थे और उन चंद सिक्कों में बहुत सारी खुशियां मिलती थी। तो जब बड़े हुए तो लगा कि पैसा तो कमा लेंगे, पैसा कमाने के बहुत से साधन हैं, लेकिन चलो दुआओं की गुल्लक बनाते हैं और सबसे दुआएं कमाते हैं। तो मेरी कविता आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है दुआओं की गुल्लक। दिखाई देगी जब जन्नत बुजुर्गों की दुआओं में, दिखाई देगी जब जन्नत बुजुर्गों की दुआओं में, फिजाएं लोरियां बनकर खुशी के गीत गाएंगी। माँ बाप को तुलसी पीपल की तरह मानना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ और मानती भी हूँ, और आने वाली पीढ़ी भी अगर ऐसा करे तो बहुत अच्छा हो। इन्हीं को देवता मानो, इन्हीं को पूजनीय मानो। बुजुर्ग कल्प वृक्ष जैसे रहिए इनकी छांव में। संस्कारों की महक घर में चारों ओर से आएगी, जब संस्कारों की महक घर में चारों ओर से आएगी,
पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में आशीर्वाद पाएगी। क्या पीढ़ी दर कहिए? पीढ़ी विरासत में आशीर्वाद पाएगी। बुजुर्ग अनमोल तोहफे हैं, बुजुर्ग अनमोल तोहफे हैं, रहिए इनकी छांव में। खुशियों का खजाना इनके दिलों में छिपा है, खुशियों का खजाना इनके दिलों में छिपा है। फूलों से नाजुक नाजुक इनके दिल होते हैं, फूलों से नाजुक इनके दिल होते हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद संकट हर लेते हैं। बड़े से बड़ा जो भी संकट आता है, मेरा ऐसा मानना है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद उसको दूर कर देते हैं। शांति की तरंगों से घर महकते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर संपन्न होते हैं। इनके चरणों का स्पर्श करने से तीरथ का फल मिलता है, इनके चरणों का स्पर्श करने से तीरथ का फल मिलता है। सुख समृद्धि मिलेगी भरपूर, सुख समृद्धि मिलेगी भरपूर, जब शुद्ध आचरण से परवरिश की जाएगी। आने वाली नई पीढ़ी नव पीढ़ी आदर भाव से पूर्ण होगी, जब वाणी से अमृत रसपान की अनुभूति होगी। जब घर में वाणी से रसपान की अनुभूति होगी, घर छोटा हो या बड़ा कोई नहीं, घर छोटा हो या बड़ा कोई बात नहीं, बुजुर्गों की दुआओं की महक जरूर है, बुजुर्गों की दुआओं की महक उस घर में जरूरी है। कोई मुश्किल जीवन में ना डराएगी, कोई मुश्किल जीवन में तुम्हें ना डराएगी। बड़ों की छत्र छाया आशीर्वाद संकट दूर कर जाएगी, बड़ों की छत्र छाया आशीर्वाद सब संकट दूर कर जाएगी। मिलेगी सुख समृद्धि, मिलेगी सुख समृद्धि, जीवन में अपार सफलता और शांति होगी। बुजुर्गों की दुआओं की गुल्लक जब भरपूर होगी, बुजुर्गों की दुआओं की गुल्लक जब भरपूर होगी। नमस्कार। बहुत शानदार आपके जो विचार हैं, वाकई वो हमारी आने वाली नई पीढ़ी के लिए एक सीख है, उनकी समझ को विस्तृत करने के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह के विचार आज के साहित्य में आना और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचना भी बहुत आवश्यक है। तो आज का जो काव्य पाठ बहुत सार्थक है, बहुत ही शानदार है। और आपकी इस रचना की कुछ अपनी पंक्तियां प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा। आपकी रचना के ऊपर आई प्रतिक्रिया को मैं एक बार आप तक पहुंचा देती हूँ। वंदना जी कह रही है, हर माता पिता को कोटि कोटि नमन। वो आपकी रचना से सभी माता पिताओं को अपना कोटि कोटि प्रणाम प्रेषित कर रही हैं। निशांत सिंह गुलशन हैं, जिनके अपने वृद्ध माँ बाप से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके कल और आज दोनों अच्छे होते हैं। वाकई गुलशन भाई, उनके आज और कल वाकई सुनहरे होते हैं। आपकी जो पंक्तियां हैं उसमें आपने लिखा गहरे होते हैं, मैंने लिख दिया सुनहरे होते हैं। वंदना जी कह रही हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। निशांत जी, वो निशांत जी के साथ अपनी प्रतिक्रिया की सहमति जता रही हैं आपकी रचना पर। वंदना जी। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं, रेणुका शर्मा जी को नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। वंदना चौधरी जी कह रही हैं, अद्भुत सृजन। आपकी रचना पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रही हैं, अद्भुत सृजन। और निशांत सिंह गुलशन जी कह रहे हैं, अजीज भी वो हैं और नसीब भी वो हैं, दुनिया की भीड़ में करीब भी वो हैं, उनकी दुआओं से चलती है जिंदगी, क्योंकि खुदा भी वो है और तकदीर भी वो है। क्या कहने निशांत भाई, वाकई बहुत शानदार। देखिए, आपकी रचना ने हमारे निशांत भाई को भी अपनी पंक्तियां उद्धृत करने के लिए यहाँ मजबूर किया। और हम माता पिता का जब कोई भी विषय आता है तो सबका हृदय भाव विभोर हो जाता है, और सभी आपकी रचना की वाहवाही कर रहे हैं। और इसी आपकी रचना को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ पंक्तियां आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। हे शंभुनाथ सृष्टि पालक, एक स्वार्थ मेरा पूरा कर दो। हे शंभुनाथ सृष्टि पालक, एक स्वार्थ मेरा पूरा कर दो। प्रत्येक हृदय यहाँ निश्चल हो, वाणी में मीठा स्वर भर दो। प्रत्येक हृदय यहाँ निश्चल हो,
वाणी में मीठा स्वर भर दो, कर दो हे भोले चमत्कार कुछ ऐसे रंग प्रखर कर दो हे भोले चमत्कार कुछ ऐसे रंग प्रखर कर दो, जाए न कोई वृद्ध आश्रम में, जाए न कोई वृद्ध आश्रम में, गुण ऐसे मानव में भर दो, गुण ऐसे मानव में भर दो। और ये सब आपकी रचनाओं से मुझे प्रेरणा मिल रही है और मेरी कभी पुरानी लिखी हुई पंक्तियां आप तक पहुंच रही हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी रचनाओं के माध्यम से मैं अपनी बात भी कह पा रही हूँ। और आपकी रचनाएं तो वाकई हम सबके लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। और वंदना जी कह रही हैं बहुत सुंदर सृजन मणिका जी, शुक्रिया शुक्रिया। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। मैं स्नेहलता मैम जी को पुनः आमंत्रित करूंगी 2 पंक्तियों के माध्यम से। स्नेहलता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, और जिससे कि हाँ ठीक है, आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ मैं। आपकी अगली रचना के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। नई डगर पर चलना हमको साथी बहुत लुभाता है, नई डगर पर चलना हमको साथी बहुत लुभाता है, गिरकर उठना और संभलना सब तुमसे ही आता है, गिरकर उठना और संभलना सब तुमसे ही आता है। आदरणीय स्नेहलता जी मंच आपका है, स्वागत है। इतने सुंदर शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिंदगी से कोई भी खुश नहीं है, अपनी जिंदगी से जो गरीब है वो भी नहीं खुश है, अमीर है वो भी नहीं खुश है, कुछ ना कुछ शिकायत सभी को लगी रहती है। तो मैं भी एक छोटी सी शिकायत कर रही हूँ जिंदगी से। जी सुनेंगे हम। बड़े जिंदगी क्यों मुश्किल तेरी राह इतनी है, दिखती है मंजिल पास पर दूर कितनी है। जिंदगी क्यों मुश्किल तेरी राह इतनी है, दिखती है मंजिल पास पर दूर कितनी है। कोई कैसे जाने जाने मन तेरे क्या इरादे हैं, समेटती है खुशियां कम बिखेरती जाते हैं, समेटती है खुशियां कम बिखेरती जाते हैं। तेरी राहों के पत्थर को जो हटा के चलते हैं, अंजाम तक अक्सर वो ही पहुंचते हैं, अंजाम तक अक्सर वो ही पहुंचते हैं। ठोकरें तेरे कदमों की मैंने बहुत खाई है, मगर गिरकर संभलने की अदा तुझसे ही पाई है, मगर गिरकर संभलने की अदा तुझसे ही पाई है। तेरी तारीफ में अक्सर बहुत कुछ लोग कहते हैं, संभल गई तो वाहवाही जो बिगड़ी तो तमाशे हैं, संभल गई तो वाहवाही जो बिगड़ी तो तमाशे हैं। और शानदार तेरी मैम। मुकम्मल खुशी सभी को नहीं मिलती है, एक कमी सी रह जाती जो ताउम्र चुभती है, एक कमी सी रह जाती जो ताउम्र चुभती है। इम्तिहान है नजदीक तैयारी की कमी है, क्या करे तेरे तालीम की फेहरिस्त बड़ी है, क्या करे तेरे तालीम की फेहरिस्त बड़ी है। इन पंक्तियों पे गौर फरमाइएगा। बैठे हैं इस फिराक में कुछ ऐसा हो जाए, पढ़ना भी पड़े कम और पास हो जाए, पढ़ना भी पड़े कम और पास हो जाए।
शिकवों का मेरे तुमने बुरा माना नहीं है। हम राज इस जहां में तू मेरी सबसे बड़ी है। हम दर्द इस जहां में तू मेरी सबसे बड़ी है। जिंदगी क्यों मुश्किल तेरी राह इतनी है। दिखती है मंजिल पास पर दूर कितनी है। धन्यवाद। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। आपने क्या कहने, मतलब बात भी कह दी मीठी सुरीली आवाज में, और आवाज तक नहीं आने देंगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आपके शब्द, आपकी रचना और आपका कहने का अंदाज लाजवाब, लाजवाब, क्या बात है। बहुत बहुत वंदना जी, आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंदना जी कह रही है सही कहा आपने। और निशांत सिंह गुलशन जी लिख रहे हैं, कुछ लोगों का जिंदगी से जी भर जाता है और कुछ लोग जिंदगी को जी भर के जी लेते हैं। वाकई भैया, वाकई बहुत शानदार। और वंदना जी कह रही है बहुत बढ़िया। स्नेहलता जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं, स्नेहलता जी सारगर्भित आध्यात्मिक अभिव्यक्ति। और इसी तरह आपकी जो रचना है उस पर निशांत सिंह जी लिख रहे हैं, जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। वाकई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वाह वाह स्नेहलता जी। आप सभी की प्रतिक्रियाओं से मेरा, न केवल मेरा, मेरे साथ जुड़ी तीनों साहित्यकारों का मनोबल सातवें आसमान पर है। और वाकई सभी रचनाएं बहुत शानदार हैं। और आपकी इस रचना से जुड़ी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। स्नेहलता जी, कर्मठता के परिणामों का कोई आनंद उठा रहा। आपने जिंदगी में किस तरह के मोड़ आते हैं वो हमारे सामने रखे। कर्मठता के परिणामों का कोई आनंद उठा रहा, कर्म उजालों में आकर स्वयं परिचय अपना बता रहा। जो कर्म करता है उसका परिचय सब अपने आप जान लेते हैं, और उसके मस्तक पर हमेशा उजाला ही उजाला रहता है। तो वही बात मैं आपके जो अभिव्यक्ति है उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है। कर्मठता के परिणामों का कोई आनंद उठा रहा। वो जो कर्मठ व्यक्ति होता है उसे धूप छांव से कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल अपने कर्म से संबंध रखता है और उस कर्म में ही आनंद लेता है। कर्म उजाले में आकर स्वयं परिचय अपना बता रहा। तो ये आपकी जो रचनाएं हैं वो मुझे अपनी पंक्तियां बीच में समावेशित करने का अवसर दे रही हैं, उसके लिए आप सबका बहुत आभार, और आपकी शानदार रचनाओं के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसी क्रम में मैं अगली दो पंक्तियों से आदरणीय रेणु शर्मा मैम जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। और आप श्रृंगार पढ़ना चाह रहे थे, तो मैं आपके लिए कुछ इसी तरह की पंक्तियां लेकर आई हूं, और आशा करती हूं कि आप को पसंद आएंगी और आप जोड़ पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपसे एक रचना सुनना चाहती हूँ। जी 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 जी, अपनी रचना भी रखिए आप। बिल्कुल रखेंगे, चिंता ना कीजिए। पहले हम आपको जी भर के सुन लें, उसके बाद रखते हैं। जी। जरूर जरूर। गुले गुलशन गुलजार हुआ दिल, पुष्प गुच्छों सा बहार हुआ दिल। गुले गुलशन गुलजार हुआ दिल, पुष्प गुच्छों सा बहार हुआ दिल। महकने लगी मेरी अंगड़ाइयां तब, महकने लगी मेरी अंगड़ाइयां तब, धड़कनों पर तेरी बेकरार हुआ दिल, धड़कनों पर बहुत तेरी बेकरार हुआ दिल। स्वागत है रेणु मैम, स्वागत है, मंच आपका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि जी, और बहुत अच्छा संचालन आप कर रही, मन मोह लिया है आपने अपने संचालन से हमारा। और बहुत अच्छी पंक्तियां आप बोलकर हमारा स्वागत कर रही हैं सभी का। और मैं फिर से अपने सभी श्रोताओं को नमन वंदन करती हूँ, और सभी का स्वागत करते हुए माँ सरस्वती को नमन करते हुए एक रचना आपके सामने रखती हूँ। एक सुनहरी शाम, एक सुनहरी शाम तेरे नाम कर दी, एक सुनहरी शाम तेरे नाम कर दी, मैंने अपनी मोहब्बत सरेआम कर दी, मैंने अपनी मोहब्बत सरेआम कर दी। नैनों से दिल की बातें चार कर ली, नैनों से दिल की बातें चार कर ली। जुस्तजू सरे बाजार कर दी, जुस्तजू सरे बाजार कर दी। बेकरारी को
मुलाकात से करार दिया। बेकरारी को मुलाकात से करार दिया। सुकून पाने को इश्क को अंजाम दिया। सुकून क्या बात पाने को क्या इश्क बात। को अंजाम दिया। तेरी चाहत को हमने कबूल किया। तेरी चाहत को हमने कबूल किया। हमने अपनी ख्वाहिशों को मुकम्मल किया। हमने अपनी ख्वाहिशों को मुकम्मल किया। अपनी मोहब्बत का हमने इकरार किया। अपनी मोहब्बत का हमने इकरार किया। उम्र भर साथ निभाने का हमने वादा किया। उम्र भर साथ निभाने का हमने वादा किया। थाम के वक्त को हमने खुद को खो दिया। थाम के वक्त को हमने खुद को खो दिया। समेट कर इन लम्हों को दिल में रख लिया। समेट कर इन लम्हों को दिल में रख लिया। एक सुनहरी शाम तेरे नाम कर दी। मैंने अपनी मोहब्बत सरेआम कर दी। मैंने अपनी मोहब्बत सरेआम कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर। वंदन करती हूँ। और आपका जो गीत सबने सुना, उस पर जो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं, जरा तरन्नुम में सुनाइए रेणु जी, तो और अच्छा लगेगा। उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते हैं, बहुत शानदार गजलें लिखते हैं और बहुत शानदार पढ़ते भी हैं। वाकई जी मैंने बहुत बार सुना है। और बहुत वंदना जी वाह वाह कर रही हैं। और वंदना जी कह रहे हैं सुंदर काव्य विविधा कार्यक्रम। बहुत बहुत आभार वंदना जी आपका। और निशांत जी कह रहे हैं वाह लाजवाब। अविनाश प्रभा तिवारी जी कह रहे हैं वाह वाह। और वंदना जी कह रही हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की ख्वाहिश पूरी की जाए। क्या बात है। जी बिल्कुल। अगर उसके आपके पास तरन्नुम में कुछ है तो आप बिल्कुल सुनाइए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की ख्वाहिश पूरी कीजिए। बिल्कुल 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 सुनाती हूँ मैं। और इसी के बीच मैं अपनी दो पंक्तियां कह देती हूँ, जब जी तक बिल्कुल। आप अपनी जो गीत गजल जो भी है आप ढूंढिए। और जी जी, यारों मोहब्बत दूर से ही अच्छी लगती है। यारों मोहब्बत दूर से ही अच्छी लगती है। दिल में उतारो तो किसी को सच्ची लगती है। दिल में उतारो तो किसी को सच्ची लगती है। सामने वाले के दिल का राज क्या जानेंगे हम। वाह सामने वाह। वाले के दिल का राज क्या जानेंगे हम। हमको ये दीवानगी अब अच्छी लगती है। बहुत हमको ये वाह। बहुत दीवानगी अब बहुत सुंदर। अच्छी। शुक्रिया बहुत शुक्रिया सुंदर। रेणु जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक अपने देशभक्ति के नाम एक रचना रखती हूँ और सर की इच्छा पूरी करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रचना का शीर्षक है जब भी देखोगे देश हमारा। क्या तो चलिए बात है। तरन्नुम में पेश करती हूँ। स्वागत है। देखोगे जब देश हमारा। देखोगे जब देश हमारा। सशक्त भारत पाओगे। वाह। देखोगे जब देश हमारा। सशक्त भारत पाओगे। डालोगे जो गंदी नजरें। डालोगे जो गंदी नजरें खुद को कफन में पाओगे। देखोगे जब देश हमारा। ये हमारे जय दुश्मन देश के लिए कह रही हूँ मैं। जय हिंद जय हिंद। अमर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न होने दे कभी। अमर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न होने दे कभी। भड़काएंगे जो द्वेष भाव। भड़काएंगे जो द्वेष भाव उनको सबक हम
सिखलाएंगे, देखोगे जब देश हमारा अनेकता में एकता को खत्म न होने दे कभी, अनेकता में एकता को खत्म न होने दे कभी, भारत माँ के सम्मान में, भारत माँ के सम्मान को हम ना कभी झुकाएंगे, देखोगे जब देश हमारा सशक्त भारत पाओगे, खतरे में होगा वतन तो जहाँ पर खेल हम जाएंगे, खतरे में होगा वतन तो जहाँ पर खेल हम जाएंगे, भारत माँ की सुरक्षा में, भारत माँ की सुरक्षा में गोली से आएंगे, डालोगे जो डालोगे जो गंदे, देखोगे जब देश हमारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कविता पे दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ कि हिंदुस्तान का चमन खिलता रहे, हिंदुस्तान का चमन खिलता रहे, आजादी का तिरंगा फिरता रहे, खुशहाल रहे वतन हमारा, हमारी एकता से हर फिरंगी डरता रहे, हमारी एकता से हर फिरंगी डरता रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बहुत बात नमन है, करती हूँ। क्या बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपकी इस शानदार रचना पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहुत शानदार शानदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम कुशवाहा जी जय हिंद, रेखा शर्मा जी कह रहे हैं सुपर्ब, साक्षी शशि किरण श्रीवास्तव जी बहुत खूब, वंदना चौधरी जी मेरा देश महान, और निशांत सिंह भैया ने तो पूरी अपना एक कविता लिखकर भेज दी है। हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, चले तेरा सीना तो उछलनी तिरंगा ऊंचा ही लहराए, कुछ कर गुजरने की गर तमन्ना उठती हो दिल में, भारत माँ का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में, अनेकता में एकता ही बहुत मेरी शान, इसलिए मेरा भारत महान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और शशि किरण बहुत श्रीवास्तव वंदे मातरम भेज रही हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी सुंदर देशभक्ति पूर्ण अभिव्यक्ति, वंदना जी वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक श्रृंगार का गीत हो जाए रेणु जी। अभी आपकी रचना पर, आपकी इस रचना पर मैं मैम को ले लेती हूँ अंदर, वो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम से बाहर चले जी गए जी थे। जी आवाज आ ही गई नहीं आ है रही मैम है। हमारे बीच वापस से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आदरणीय, हम एक श्रृंगार का गीत भी सुनेंगे मैम से। और इस रचना पर जो आपने देशभक्ति की लो जलाई है, इस पर मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ। रेणु मैम सुनिएगा। समय शांति दूत स्वागत बनो तुम, स्वागत। समय शांति दूत बनो तुम, भारत माँ के पूत बनो तुम, समय शांति दूत बनो तुम, भारत माँ के पूत बनो तुम, विजय पताका फहरानी है, योद्धा और सपूत बनो तुम, योद्धा और सपूत बनो तुम। आपकी रचना पर मेरी ये कुछ पंक्तियां। बहुत खूब, और बहुत खूब। आदरणीय आकांक्षा मैम, आपके पिटारे में क्या शानदार है जो हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि समय जो 1 घंटे का निश्चित है वो हो चुका है, लेकिन आपकी एक एक रचना, आप आकांक्षा मैम की और स्नेहलता मैम की एक एक रचना हम और सुनना चाहेंगे। और आपके लिए 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ आकांक्षा मैम।
धूप छांव का जीवन में अर्थ निराला होता है। धूप छांव का जीवन में अर्थ निराला होता है। कोई रात भर जाग रहा तो कोई दिन भर सोता है। कोई रात भर जाग रहा तो कोई दिन भर सोता है। और आप जैसे जो रचनाकार हैं वो वाकई रातों रात जागकर अपनी जो ख्याति बनाते हैं, जिससे हमें भी गौरव होता है। मंच पर आपका स्वागत है आकांक्षा रूपा मैम। धन्यवाद। दिल की कलम से एहसासों के मोती पिरोकर समाज के समक्ष मैं जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जीवन है वो ईश्वर का बहुत बहुमूल्य उपहार है। एक एक श्वास बहुत अनमोल है जो उस ईश्वर ने दिया है। हम बोलते हैं कितना कमाया, ईश्वर बोलता है कितना गवाया। हम बोलते हैं कितना कमाया, ईश्वर बोलते हैं तूने श्वासों को कितना गवाया। तो श्वासों का आवागमन का खेल ही हमारा जीवन है। तो मेरी कविता का शीर्षक है जीवन। मैं चंद पंक्तियों से अपनी कविता आरंभ करूंगी। ईश्वर द्वारा मिला जीवन, ईश्वर द्वारा मिला जीवन, जिंदगी की धूप छांव में जीवन का उद्देश्य भूलकर उलझनों में उलझ गए हम। बचपन की मुस्कान से, बचपन की मुस्कान से झुर्रियों के तजुर्बे तक का खेल है जीवन। बचपन की मुस्कान से झुर्रियों के तजुर्बे का खेल है जीवन। पल पल सुख दुख का खेल है जिंदगी। जीवन आरंभ अंत ईश्वर से मेल है जिंदगी। क्या बात। जीवन आरंभ अंत ईश्वर से मेल है जिंदगी। तो मैं अपनी कविता शीर्षक जीवन को शुरू करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। ईश्वर की दिव्य देन जीवन है, ईश्वर की दिव्य देन जीवन है। श्वासों के आवागमन का खेल जीवन है। हाड़ मास के पुतले की डोर, हाड़ मास के पुतले की डोर श्वासों की डोरी से बंधी है। धीरे धीरे मौत की आहट हुई, धीरे धीरे मौत की आहट हुई, जब दहशतों का तूफान उमड़ने लगा, जब दहशतों का तूफान उमड़ने लगा। सृष्टि की रचना का ये क्यों भ्रम है, सृष्टि की रचना का यह क्यों भ्रम है। मौत का डर क्यों सताने में प्रबल है, मौत का डर क्यों सताने में प्रबल है। गर सच्चाई जीवन की समझ आ जाए, गर सच्चाई जीवन की समझ आ जाए। ईश्वर की अनुभूतियों का दिव्य दर्शन, ईश्वर की अनुभूतियों का दिव्य दर्शन मोक्ष का आनंद पुलकित करे तन और मन, मोक्ष का आनंद पुलकित करे तन और मन को। माया की कालिमा, माया की कालिमा कर्म बंधन को तोड़कर, माया की कालिमा कर्म बंधन को तोड़कर ईश्वर की परम ध्वनि में विलीन हो जा, ईश्वर की परम ध्वनि में विलीन हो जा। जीवन की रहस्यमयी उद्देश्य परिपूर्ण हो जाए, जीवन का रहस्य उद्देश्य परिपूर्ण हो जाए। ठोकरों से घबराकर मानव, ठोकरों से घबराकर मानव पाप दुष्कर्म कमाने लगता है। ठोकरों से घबराकर मानव पाप दुष्कर्म कमाने लगता है। अंत समय हथेली से, अंत समय हथेली से रेत की भांति फिसलता है, अंत समय हथेली से रेत की भांति फिसलता है। जीवन का रहस्य तो ईश्वर को मिलना था, जीवन का रहस्य ईश्वर को मिलना है। ये सार समझ में आ जाए, ये सार समझ में आ जाए तो जीवन खुशी खुशी बसर जाए, ये सार समझ में आ जाए तो जीवन खुशी खुशी बसर जाए। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम आपकी रचना और बहुत सुंदर आपके विचार जो हम सब तक प्रेषित कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आपकी रचना पर दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि प्रबल रहो अपने पथ पर तुम, प्रबल रहो अपने पथ पर तुम, सबल रहो अपने रथ पर तुम, शुभ संदेश कामना हो अब, नम्र रहो अपने कथ पर तुम, नम्र रहो अपने कथ पर तुम। और ये
जी, आपकी जो रचना है उस पर बहुत सुंदर रचना अनमोल भास्कर मेरे छोटे अनुज कह रहे हैं, सीताराम कुशवाहा जी आदरणीय कह रहे हैं बहुत बढ़िया, शशि किरण श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बेहतरीन रचना और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे हैं रेणु जी का तरन्नुम हो सके तो सुनवाइएगा और आपकी भी एक पूरी रचना सुनने की कामना है। जी, मैं अवश्य सुनाऊंगी आदरणीय और कुछ हटके सुनाने का मन है और हम जो हमारे बीच में जो स्नेहलता मैम है दिल्ली से अगर मैम आपके पिटारे में कुछ नया है और कुछ शानदार है बाकी सारी रचनाएं बहुत शानदार थी तो मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ और उसके बाद हम रेणु मैम से कुछ तरन्नुम में जो कि हमारी नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की ख्वाहिश है मैम आपको एक गीत तो सुनाना ही पड़ेगा देख लीजिए आप तो अपना तब तक सर्च कर लीजिएगा तब तक हम स्नेहलता मैम से सुनते हैं स्नेहलता मैम आपके लिए दो पंक्तियां रखती हूँ अपनी व्यवहारिक सरिता से हम निश्चल जीवन बना रहे अपनी व्यवहारिक सरिता से हम निश्चल जीवन बना रहे संस्कारों की आभा से नवजीवन ज्योति जगा रहे संस्कारों की आभा से नवजीवन ज्योति जगा रहे स्नेहलता मैम आपका मंच है स्वागत है मैम अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को बहुत बहुत आभार आपका थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था मेरा तो मैं सुन नहीं पाई आप लोगों को जी 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 मैं एक विरह श्रृंगार रस का गीत प्रस्तुत करती हूँ और उसके पहले मैं एक मुक्तक रखती हूँ तेरी मुस्कान मादक सी प्रिय छुरी दिल पर चलती कभी बहके बन चंचल मन कभी मन बन मोम सी गलती सोचता हूँ मैं कभी कि मदिरालय क्यों जाना तेरी मुस्कान क्या प्याला जब तक होठों को छलती तेरी मुस्कान का प्याला जब तक होठों को छलती और अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ विरह गीत है तेरे विरह में रात अब कटती नहीं मैं क्या करूं प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं तेरे विरह की रात अब कटती नहीं मैं क्या करूं प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं बिंदी सजा कैसे लगूं कोई न देखे मन व्यथा बेला कली भाई नहीं चुभती रही मैं क्या करूं प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं वीणी सजाली केश में प्रिय के विरह के पुष्प से अब दंश बन चूसे मुझे घुलती रही मैं क्या करूं प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं चूड़ी चुभे कंगन चुभे श्रृंगार भी भाते नहीं पायल बजे गंभीर स्वर सुनती रही मैं क्या करूं प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं बहुत सुंदर संगीत की धुन नहीं लुभाती साज भी सजते नहीं इस पीर में पीड़ा घुसी जलती रही मैं क्या करूं प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं और ये उस बिरहन की व्यथा है
कि जिसका पति देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर अचानक तार आ जाता है और वो तैयार होता है, मतलब वो चला जाता है। बहुत अति सुंदर, बहुत व्यथित थी देख कर उस दिन विदा होते हुए, अति व्यथित थी देख कर उस दिन तुम्हें जाते हुए, अश्रुधारा नयन कोरों से बहती रही मैं क्या करूं, प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं, भाग्य में क्यों नहीं लिखा प्रियतम जी का प्यार पाना, मेरे लिए तड़पन लिखा ये ही सही मैं क्या करूं, प्रिय से मिलन की आस ले जगती रही मैं क्या करूं, जगती रही मैं क्या करूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आपका जो लय, ताल, सुरीली आवाज और जो आपकी रचना है वाकई बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आपकी रचना से सुर मिलाने का प्रयास करती हूँ। तेरे आंगन की तुलसी बन नए मैं ख्वाब बुनती हूँ, तेरे आंगन की तुलसी बन नए मैं ख्वाब बुनती हूँ, तेरे दामन में भरने को मैं खुशियां खास चुनती हूँ, तेरे दामन में भरने को मैं खुशियां खास चुनती हूँ। आपकी रचनाओं के माध्यम से मैं अपनी बात कह जाती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। और आपकी रचना वाकई बहुत आप शानदार बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं, और है। जैसे हम, मुझे भी और हमारी जो साथी कवयित्री हैं, ये लोग भी अवश्य ही आपसे मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि ये लोग भी जरूर यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगी आज। आप सब बहुत लोग, सुंदर संचालन आपका। आप तीनों बहुत ही मैं क्या कहूँ, प्रबुद्ध रचनाकार हैं। और आप तीनों की जो रचनाएं हैं वो वाकई, देखिए, लेखनी माँ शारदे का आशीर्वाद हम सब पर है, तब हमारी लेखनी कुछ कहती है। और हम हर तरह, एक जो लेखक होता है, जो रचनाकार होता है, कवि हृदय जो होता है, उसकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, बहुत नाजुक होती है, और वो हर एक स्थिति में अपनी भावनाएं रखने का प्रयास करता है। और आप लोगों ने हमें हर एक विषय से परिचित करवाया है, कहाँ अलौकिक दुनिया के दर्शन करवाए हैं, कहीं समाज की चेतना के लिए आपने आवाज उठाई है, और कहीं हम देश के लिए अपनी आवाज सब तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम कुछ इस तरह का विषय सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी प्रबुद्ध रचनाकार हैं, और आपकी लेखनी को ऐसे ही उच्च शिखर मिलते रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आपकी रचनाएं जो मेरे माध्यम से सब तक पहुंच रही हैं, मैं उसका एक माध्यम जरिया हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। और आपकी जो अभी जो आपका कविता पाठ हुआ, उसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, वाह वाह क्या कहने स्नेहलता जी। और सुहेल इम्तियाज जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, देशभक्ति पर अनुपम अभिव्यक्ति। चंद्र जी आपको भी सुनाना है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो मेरा आधा ही नाम पढ़ते हैं, तो आप, मुझे सुनने का उनका मन है। बिल्कुल आदरणीय, मैं अपनी कुछ पंक्तियां आप सबके चरणों में प्रेषित करूंगी। आप सभी को सभी बहुत बहुत सराह रहे हैं आपके काव्य पाठ के लिए, आपने जो विषय चुने उनके लिए। और हमने रेणु शर्मा मैम से एक आग्रह किया था कि उनका कोई तरन्नुम में गीत है। मैम आप वैसे तो 9:30 हो चुके हैं, अगर आपका मन है और आपके पास गीत है तो आपका स्वागत है। मैं, क्योंकि टाइम हो गया है, वक्त बहुत कम है, हम आपको सुनना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी रचना रख दीजिए। मैं एक छोटा सा मुक्तक लास्ट में सुना दूंगी, आप अपनी रचना पढ़िए आराम से। मैं आपका अंत स्वागत में है चंद्रमणि जी। सबसे जी, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी, चिंता मत कीजिए। मैं अंत में सुनाऊंगी, आप अपना जो भी आप सुनाना चाहें आप सुना दीजिए। मैं आपके सम्मान में 2 पंक्तियां पढ़ देती हूँ, फिर मैं सुनाती हूँ, और फिर हम सबसे विदा लेंगे, ठीक है? तो आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं।
क्या बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। जो उनका अब दीदार मुश्किल हो गया? क्या हुआ जो उनका अब दीदार मुश्किल हो गया? लब उठे तो गीत में अब नाम उनका हो गया। लब उठे तो गीत में अब नाम उनका हो गया। तो रेणु जी का मैं नाम पुकारती हूँ और मंच पर स्वागत करती हूँ। स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमन वंदन करती हूँ। और वक्त की कमी को देखते हुए मैं एक छोटा सा मुक्तक रखती हूँ, क्योंकि हमें चंद्रमणि जी को अच्छे से सुनना है और उनकी पूरी रचनाते हैं हम लोग। तो एक छोटा सा मुक्तक श्रृंगार का रखती हूँ। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें सजदा करेंगे हम, मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें सजदा करेंगे हम, ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम, ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम। लारी लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, राह में फूल बिछाकर स्वागत करेंगे हम, राह में फूल बिछाकर स्वागत करेंगे हम, मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें जिदा करेंगे हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। और बेहतरीन। सभी कह रहे हैं वाह मोहतरमा, बहुत खूब। क्या कहने, अनमोल भास्कर जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। और सोहेल इम्तियाज जी कह रहे हैं मुकम्मल हो बहुत बहुत अगर शुक्रिया। ख्वाहिश जिद्दा करेंगे हम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय की बहुत अहमियत होती है, बहुत कीमती होता है, और जो समय के साथ चलता है उसी का आगे नाम चलता है। तो हम आपके जितने भी विषय हमने सबके सम्मुख रखे वो वाकई बहुत शानदार रहे। सभी विषय बहुत शानदार रहे और सभी विषयों से जुड़ी रचनाएं बहुत शानदार रही। और आप सबकी एक छोटी सी मेरे से जो ख्वाहिश रही, मैं सोचती हूँ, वैसे तो मैं ओज लिखती हूँ, देशभक्ति पढ़ती हूँ और वही गाती हूँ, वही लिखती हूँ, लेकिन एक बहुत पहले कभी एक छोटा सा, पता नहीं मुझे वो गीत है या कविता है, जो भी आप समझ लेना, जो भी आप उसको आप जैसे भी समझ पाए, तो पेश है, सुनिएगा। इतनी सुरीली मेरी आवाज स्वागत है, है नहीं, स्वागत है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको पसंद आए। जी। यादों में तेरी मैं कुछ शाम यूं ही बैठी, यादों में तेरी मैं कुछ शाम यूं ही बैठी, लगता था जैसे तुम लौटोगे मेरे मन में, लौटोगे मेरे मन में, जब उठती थी लहरें। आदरणीय सीताराम कुशवाहा जी कह रहे हैं राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। आदरणीय, बिल्कुल मैं देशभक्ति पर आपको सुनाकर ही आपसे विदा लूंगी। ये गीत मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा प्रयास किया है आप तक पहुंचाने का। और मैं आपसे विदा लूंगी जब मैं अपनी ओजस्वी वाणी में जो मैं पढ़ती हूँ वो आपको सुनाकर जाऊं। सुनिएगा। जब उठती थी लहरें मैं डोर खींचती थी, जब उठती थी लहरें मैं डोर खींचती थी, मत जाओ मेरे मन तुम उस याद के पन घट पर, मत जाओ मेरे मन तुम
उस याद के पन घट पर जब संग बैठूं तेरे, मैं दुनिया भूल गई। जब संग बैठूं तेरे, मैं भूल गई दुनिया। लगता था जीवन वो सच था या अब सच है। लगता था जीवन वो सच था या अब सच है। अब दूर हो तुम इतने, चाहूं तो भी ना पहुंचूं। चाहूं तो भी ना पहुंचूं। एक रही खफा तुमसे, क्यों अकेले चले गए। क्यों अकेले चले गए। एक बार तो कह देते, सांसें अर्पण करते। सांसें अर्पण करते। मुड़ के भी न देखते हम, तेरा प्रेम अमर करते। तेरा प्रेम अमर करते। जो से ये उठती है, धड़कन रुक जाती है। जो से ये उठती है, धड़कन रुक जाती है। कुछ दर्द सा होता है, गम वक्त ये सीने में। कुछ दर्द सा होता है, कम वक्त ये सीने में। जब लिखती हूँ कुछ तो तुम पास मेरे होते। तुम पास मेरे होते। मेरे मन की ये आँखें तुम्हें देखें और तड़पे। तुम्हें देखें और तड़पे। छूती है तुम्हें ऐसे, जैसे ओस की बूंदे हो। जैसे ओस की बूंदे हो। एक पल के लिए मेरी अंजुरी गीली करते। आँखों से टपकने पर आंचल में समा जाते। आँखों से टपकने पर आंचल में समा जाते। बहुत 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 आभार। बहुत सुंदर आपने एकदम शुक्रिया। अपनी यादों को और अपने दर्द को बहुत ही अच्छी तरह परिभाषित किया। और मैं 2 पंक्तियाँ आपके गीत के लिए कहना चाहती हूँ। जी थक चुकी बहुत तेरी यादों की मोतियों को दिल से लगाए। थक चुके बहुत तेरी यादों की मोतियों को दिल से लगाए। खामोशियों की ओढ़ली है चुनरी, मुद्दतें हो गईं खुल के मुस्कुराए। मुद्दतें हो गईं खुल के मुस्कुराए। और 2 पंक्तियाँ मैं आपको समर्पित करना चाहती हूँ, आपके लिए समर्पित हैं कि जी अद्भुत व्यक्तित्व कहीं छिप पाता नहीं, आपके आकर्षण से कोई बच पाता नहीं। हीरा अपनी कीमत खुद नहीं बताता, पर जौहरी के नजरों से भी बच पाता नहीं। जौहरी के नजरों से भी बच पाता नहीं। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां और इतने जी, शानदार। बहुत ही सुंदर आपने सुनाया और आपको सुनकर हम लोग भी बहुत लाभान्वित हुए। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। जी कि एक विशेष कार्यक्रम। हमारी बहनों का क्या राय है? आप लोग भी बहुत बोलिए। सहमति।
बहुत ही अच्छा बहुत प्रोग्राम, सुंदर सुंदर बहुत आयोजन, सुंदर। बहुत ही सुंदर आयोजन। इसी के चलते आपकी रचनाएं भी बहुत हमारी संचालिका महोदया ने 4 चांद लगा दिए, और हमारी कवित्रियों की आवाज तो क्या कहने, आशा जी और लता जी की भांति दिल को छू रही थी। बहुत ही अच्छा, बहुत नहीं नहीं अच्छा मैम, बहुत आकांक्षा जी, वो आपकी भी कविताओं के भाव बहुत ही अच्छे थे, देशभक्ति और कृष्ण भक्ति, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ओतप्रोत रचना थी आपकी। बल्कि मैं एक एक रचनाएं शायद मैं, अफसोस है, मैं बाद में देख लूंगी वीडियो रिकॉर्डिंग। जी, जी, वाकई धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार आज की काव्य संध्या। और सभी आपकी जो कविताएं रही हैं उन पर सभी अपने जो प्रतिक्रियाएं थी उनको भी बहुत ही अविस्मरणीय रहेंगी। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं अनुपम अभिव्यक्ति चंद्र जी। जी जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री। और जैसा कि आप सभी जान ही चुके हैं, मैं जो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति लिखती हूँ, जैसे अभी हमने रेनू मैम से सुना, और समय काफी हो चुका है, 1 घंटे का कार्यक्रम है, करीब करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं, और हम इसी कुछ 2-3 मुक्तकों से हम सबसे विदा लेंगे। मेरी जिह्वा पर जब भी कोई शब्द उभर कर आता है, मेरी जिह्वा पर जब भी कोई शब्द उभर कर आता है, भारत माता के बेटों का गुणगान खबर कर जाता है, जो चट्टानों से टकराकर दुश्मन को धूल चटाते हैं, जो चट्टानों से टकराकर दुश्मन को धूल चटाते हैं, ताबूत पर देख तिरंगा बूढ़ा बाप फकर कर जाता है, ताबूत पर देख तिरंगा बूढ़ा बाप फकर कर जाता है, जिनके मस्तक पर सिंहों का वो चिन्ह चमकता रहता है, जिनके मस्तक पर सिंहों का वो चिन्ह चमकता रहता है, जिनकी वर्दी पर बलिदानी का रंग दमकता रहता है, भारत माता के बेटों के शौर्य की हम तुम बात करें, भारत माता के बेटों के शौर्य की हम तुम बात करें, उनके हृदय में देश प्रेम का भाव महकता रहता है, उनके हृदय में देश प्रेम का भाव महकता रहता है, जो भूल गए होली दिवाली भारत माँ जिनको याद रही, जो भूल गए होली दिवाली भारत माँ जिनको याद रही, जिनकी कुर्बानी से देखो हम सबकी जान आबाद रही, है भाव तुम्हारे भीतर जो मैं गीत वही दोहराती हूँ, है भाव तुम्हारे भीतर मैं गीत वही दोहराती हूँ, ये लघु रहो में रहे हमेशा इतनी सी फरियाद रही, ये लहू रगों में रहे हमेशा इतनी सी फरियाद रही, माता के एक इशारे पर, माता के एक इशारे पर मुगलों को जिसने हिरा दिया, मैं महाराज शिवाजी की बात यहाँ पर करना चाहूंगी, माता के एक इशारे पर जिसने मुगलों को हिला दिया, दुश्मन के धूर्त इरादों को जिसने मिट्टी में मिला दिया, अभिमन्यु की भांति ही उसने भी भेदा चक्रव्यूह, अभिमन्यु की भांति ही उसने भी भेदा चक्रव्यूह, अफसोस रहा इतना कि कुछ अपनों ने विस्था पिला दिया, अफसोस रहा इतना कि कुछ अपनों ने विस्था पिला दिया। और अंतिम जो 4 पंक्तियां रहेंगी वो कि हमें हमारा समाज किस तरह का चाहिए, वो भी देशभक्ति से ही रहेंगी, सुनिएगा। गरुड़ सी स्वामी भक्ति हो करे जो प्राण न्योछावर, गरुड़ सी स्वामी भक्ति हो करे जो प्राण न्योछावर, भरत सी भ्राता भक्ति हो करे जो ताज न्योछावर, भरत सी भ्राता भक्ति हो करे जो ताज न्योछावर, करे जो धर्म की रक्षा उसी में प्राण बसते हैं, करे जो धर्म की रक्षा उसी में प्राण बसते हैं, स्वामी भक्ति हो सीते सी करे श्रृंगार न्योछावर, स्वामी भक्ति हो सीते सी करे श्रृंगार न्योछावर। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतने मन से सुना, और बहुत ही शानदार आज आप लोगों ने आज की काव्य संध्या बनाई, और आपसे, आप तीनों से, और आज के हमारे श्रोताओं से, आदरणीय अधिकारियों से जो पटल सुशोभित हुआ, उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आप तीनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और
इस तरह की काव्य संध्या का आयोजन हर शनिवार होता है। जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार मेरे प्रोत्साहन के लिए। और आप तीनों साहित्यकारों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी रचनाएं हर विषय से संबंधित थी, जो हमारे समाज को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे साहित्य को वाकई समृद्ध करेंगी और विचारधाराओं को समृद्ध करेंगी, हमारी संस्कृति को संबल देंगी, प्रबल बनाएंगी और सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। आज के विषय बहुत शानदार रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और काव्य संध्या में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय धन्यवाद। भारत। जय जय भारती। जय 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 हिंद। भारत। जय जय शब्दाक्षर। जय जय शब्दाक्षर। जय। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप सब।